हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा और वेब डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो नंबर 4 होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइटल क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होता है, लिंक क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हम एक्सटर्नल लिंक को कैसे ऐड करेंगे, सीएसएस को कैसे ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। तो मैं फाइल बना देता हूँ अंकित 2.html। तो हमारी एक नई फाइल बन चुका है। सबसे पहले इसमें अपने बॉयलर प्लेट को एंटर करता हूं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। तो हमारी बॉयलर प्लेट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पूरा हेड के अंदर का समझेंगे कि टाइटल क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या होता है, सब कुछ A to Z। तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम टाइटल क्या, देखो सबसे पहले मैं लाइव सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। गो लाइव पे जाके लाइव सर्वर देखो हमारा कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले काम है टाइटल क्या होता है। तो टाइटल देखो, टाइटल का काम क्या है। मैं इधर टाइटल में जैसे लिख देता हूँ दिस इज टाइटल, ये एक टाइटल है। तो दिस इज टाइटल मैंने कर दिया। तो देखो आ गया ना ऊपर दिस इज टाइटल। तो टाइटल मैंने डाल दिया। इसके बाद क्या है, मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स का बेसिकली काम क्या होता है, बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भैया मेटा टैग का काम क्या होता है। मेटा टैग का काम होता है बेसिकली एसईओ के लिए। ये काफी सही होता है रैंक करने के लिए वेबसाइट को। मानो हमें किसी वेबसाइट को रैंक कराना है, उसमें एसईओ करना है, तो उसमें मेटा टैग का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे देखो हम अपने चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसईओ। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। जैसे मानो मैं चलता हूँ इस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, व्हाट इज एसईओ, और देखो ये क्या मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये देखो इधर दिखा इतना मेटा डिस्क्रिप्शन है। जिससे होगा क्या, मैंने एसईओ सर्च किया, दूसरे नंबर पे आ गया ना, सब मेटा टैग का कमाल होता है। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू पेज सोर्स पे, एक मिनट नीचे व्यू पेज सोर्स पे जाके देखो इन लोगों ने कितने सारे मेटा टैग्स यूज किए हुए। इतने सारे मेटा टैग्स इसलिए यूज किए हुए जिससे इनका रैंक करे साइट। देखो इसीलिए लोग मेटा टैग्स का यूज करते हैं। मतलब मेटा टैग के बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कंपैटिबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो देखो ये क्या होता है मेटा टैग। मेटा टैग से ना बेसिकली आप मेटा डिस्क्रिप्शन, देखो ये मेटा डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको कैसा शो करना है, कैसा प्रीव्यू करना है, परमा लिंक, कैसा मेटा टैग का ही काम होता है। देखो तो ये क्या लिखा है पहली लाइन में, मेटा टैग कैरेक्टर सेट UTF-8, मतलब जो इसका कैरेक्टर सेट UTF-8, मतलब जो इसका कैरेक्टर है वो UTF-8 है। UTF-8 क्यों है, क्योंकि UTF-8 जो होता है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस होता है। इसमें सारे कैरेक्टर, सारे सिंबल, सब कुछ होते हैं। देखो इसके अंदर ना सारे कैरेक्टर, सारे सिंबल होते हैं UTF-8 के अंदर। देखो लिखा हुआ है ना। और ये देखो बेसिकली ना कोडर्स को UTF-8 यूज करने के लिए कहते हैं। देखो ऑथर एनकरेज टू यूज UTF-8, ऑथर को जो है ना एनकरेज किया जाता है कि आप UTF-8 ही यूज करो, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर, सारे सिंबल, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या अगला क्या, देखो अगला क्या, मेटा नेम व्यू पॉइंट। इसके बाद विड्थ का क्या है, डिवाइस विड्थ के बराबर इनिशियल स्केल कितना है 1.0। मतलब व्यू पोर्ट के रिस्पॉन्सिवनेस की, जैसे मानो कोई वेबसाइट है, हाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये वेबसाइट है लैपटॉप में ऐसी दिख रही है। देखो इसके बाद मैं इसको चले आता हूँ इंस्पेक्ट पे जानकर। देखो ये फोन में कैसी दिखे, आईफोन SE में कैसे दिखेगी, आईफोन XR में कैसी दिखेगी। इसके बाद देखो गूगल फोल्ड में कैसी दिखेगी वेबसाइट। इसके बाद नेक्स्ट हब में वेबसाइट कैसी दिखेगी। इसके बाद आईपैड एयर में वेबसाइट कैसी दिखेगी। देखो हर जगह रिस्पॉन्सिवनेस दिखे, इसलिए इसका काम है कि व्यू पोर्ट कैसा होगा, वेट कितनी होगी डिवाइस के वेट के बराबर। मतलब वेबसाइट की वेट कितनी होगी, जितनी डिवाइस की वेट होगी ना उतना होगा। इनिशियल स्केल 1.0, मतलब जूमिंग कितना होगा 1.0। तो ये सब आपके काम करने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ ही होगा, बस समझ लिया ना आपने कि कैरेक्टर सेट UTF-8 है। और इसके बाद व्यू पोर्ट क्या है, वेट कितनी है वेबसाइट की डिवाइस के वेट के बराबर, इनिशियल स्केल 1.0 है। हमने टाइटल देख लिया। अब जैसे ना हम चाहे तो उसमें एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। देखो इसका ना एक और होता है, इसमें अब हटा दिया है मेटा XUA कंपैटिबिलिटी, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए होता है अब हटा दिया है। ये वैसे मैं आपको दिखा दूं, मेटा ये कोलन लगा के इसके बाद XUA, तो ये पहले था एक मिनट, अभी तो हटा दिया, तो छोड़िए अब इतना काम का भी नहीं है, बस इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों के लिए। इसके बाद क्या, जैसे मानो हमें ना डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मेटा देखो कितने सारे, अगर मेटा में UTF-8 ये वो, मानो मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, देखो डिस्क्रिप्शन आ गया, मैंने आपको दिखाया ना। अब मैं इधर लिख देता हूँ कंटेंट में दिस इज डिस्क्रिप्शन। हाँ ये एक डिस्क्रिप्शन है। बेसिक ना एसईओ में बहुत ज्यादा काम आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने देखो एसईओ सर्च किया था यहाँ पे, तो देखो यही होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पे शो होगा। जिससे होगा कि मैंने एसईओ सर्च किया, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो नीचे जाओ, कौन सी वेबसाइट है ये वाली ना, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे मैंने पहले ही समझा दिया, बंदे ने पहले ही वेबसाइट के बारे में पढ़ लिया। इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। इसका हम चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए हम नॉर्मली मेटा
कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, देखो मेटा कीवर्ड्स पे हम क्लिक कर, एक मिनट मैंने क्या गलत लिख दिया, मेटा कीवर्ड्स, तो देखो एमिट कर देते, तो देखो एक मिनट सॉरी, मेटा कीवर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं, देखो ऐसा ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंटेंट और कीवर्ड, तो जैसे देखो यही सेम ना, एक मिनट, इसके बाद कंट्रोल डी, तो देखो ये मैंने ऐड किया हुआ, शॉर्टकट में जाके कॉपी लाइन डाउन आप भी ऐड कर लो, तो देखो इधर मैं इधर कर देता हूँ कीवर्ड, देखो यहाँ पे मैं कीवर्ड कर देता हूँ, कीवर्ड डालने के लिए कीवर्ड, तो इधर मैंने कीवर्ड डाल दिया, डी से डिस्क्रिप्शन की जगह कीवर्ड में, जैसे मानो ये मेरी वेबसाइट जो है ना किस पे, फोन वगैरह पे, तो मैंने डाल दिया आईफोन, इसके बाद सैमसंग, ये सब मैं ऐसे ना कीवर्ड डाल दूंगा, इससे मेरी वेबसाइट रैंक होगी, इसके बाद रियलमी, तो ये सब कीवर्ड डालने के काम आते हैं, सब आपको शो नहीं होगा, देखो जो भी मेटा में होगा ना, देखो कुछ शो हो रहा है, मैं चलता हूँ लाइव शो में, कुछ शो हो रहा है आप लोग को, आपको बस बॉडी का शो होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ ये मेरी बॉडी है, तो आपको बस बॉडी का शो होगा, बॉडी में जो जो होगा आपको बस इतना ही शो होगा। मेटा ये सब ब्राउजर को समझाने के लिए होता है कि UTF-8 है, व्यू पोर्ट इतना है, आपको इतना रिस्पॉन्सिवनेस रखना है, ये डिस्क्रिप्शन है एसईओ के लिए, कीवर्ड एसईओ के लिए। हाँ, इसका जैसे एक और होता है रोबोट, रोबोट का क्या काम होता है, देखो मेटा, इसके बाद मैं कर देता हूँ एक मिनट, मेटा, इसके बाद मैं कर देता हूँ रोबोट, तो रोबोट का क्या काम होता है ना, बेसिक क्रॉलिंग के लिए होता है, रोबोट मैंने क्लिक किया, एक मिनट ये फिर ऐसे हो गया यार, कोई बात नहीं, इसका क्या काम होता है ना, बेसिकली इसके लिए होता है, एक मिनट कंट्रोल डी से देखो नीचे आ गया, इसके बाद मैं यहाँ पे रोबोट कर देता हूँ, रोबोट कर दी, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं कंप्यूटर में करता था, आज मेरे पास लैपटॉप इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, रोबोट, रोबोट क्या कहने थे, क्रॉलिंग करने के लिए, क्रॉलिंग के लिए मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया ना, नो इंडेक्स और नॉट फॉलो, नो फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो, तो इसका क्या मतलब है, नो इंडेक्स नो फॉलो का क्या मतलब है कि वेबसाइट ना गूगल पे अपनी लिंक को नहीं डालेगा, मतलब गूगल जो है ना इस वेबसाइट को ये क्रॉल नहीं करेगा, क्रॉल इन द सेंस जैसे ना एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ये लिंक्स शो नहीं होगी, मतलब जैसे गूगल पे जैसे मैं कुछ सर्च करूंगा ना वेबसाइट पे सर्च नहीं होगी, मतलब इंडेक्सिंग नहीं होगा बेसिकली, समझ गए, तो इंडेक्सिंग के लिए होता है बेसिकली, तो कोई ये डालेगा नहीं नो इंडेक्स नो फॉलो, सब यही डालते हैं कि इंडेक्स और फॉलो, इंडेक्स और इधर से फॉलो मैं कर दे, तो सब यही डालते हैं मेजोरिटी, इंडेक्स और फॉलो, जिससे हमारी रैंक वेबसाइट रैंक करे, और ये मतलब ना क्रॉल हो अच्छे से, इंडेक्सिंग हो और ये शो हो गूगल पे, मतलब अगर आप नो इंडेक्स नो फॉलो कर दोगे तो किसी भी सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, शो नहीं करेगा, समझे, तो ये हो गया। इसके बाद अगला के जैसे मानो हमें किसी को एक्सटर्नल लिंक ऐड करनी है, तो हम चाहे तो एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें CSS की लिंक ऐड करनी है, लिंक कोलन इसका CSS मैंने लिख दिया, तो देखो आ गया, इसका जैसे मुझे लिंक ऐड करना है, मानो मुझे अंकित डॉट CSS को ऐड करना है, मैं लिख देता हूँ एक मिनट, अंकित डॉट CSS, तो देखो अंकित डॉट CSS मैंने लिखा, अंकित डॉट CSS, तो देखो ये वाला पेज ऐड हो गया, देखो ये वाला पेज ऐड हो चुका है, शो नहीं होगा अभी, पर ये वाला पेज ऐड हो चुका है। तो एक्सटर्नल लिंक को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक डॉट CSS में आप लोग को वापस बता देता हूँ, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, देखो आपको क्या करना है, लिंक कोलन CSS, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ यार, इससे अच्छा तो मैं कंप्यूटर ही था, लिंक ये कोलन CSS, तो देखो आ गया ना लिंक स्टाइल शीट, इसके बाद इधर मैं डाल देता हूँ अपने CSS फाइल का नाम डाल देता हूँ अंकित डॉट CSS, अंकित डॉट CSS मैंने डाल दिया, तो देखो CSS फाइल कनेक्ट हो गई है। हाँ, अब जैसे हमें HTML की फाइल में CSS की फाइल ऐड कर ली, हेड में जाके हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम SRC का यूज करते हैं। SRC क्या होता है ना, बेसिकली SRC सोर्स होता है, समझिए, तो हम SRC का यूज करेंगे। हाँ, तो हम SRC का यूज करके हमें जो भी डालना है, जैसे मानो हमें डालना है स्क्रिप्ट कोलन SRC हम डाल देते हैं, सोर्स का स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे हमें जो भी डालना है, हमारा क्या नाम है अंकित डॉट GS, तो हमारा जावा स्क्रिप्ट भी देखो ऐड हो चुका है, हमारा जावा स्क्रिप्ट भी ऐड हो चुका है, तो हम CSS को ऐड करने के लिए लिंक का यूज करेंगे, लिंक कोलन CSS, और हम जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, समझ गए, स्क्रिप्ट कोलन SRC, समझ गए, सोर्स, तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। और जो CSS होता है वो तीन तरीके से ऐड होता है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, तो वो हम आगे समझेंगे, अभी आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं, वो बात की बात है। तो आप लोग अभी समझिए मेन पॉइंट की मेटा टैग का क्या काम होता है, डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है, कीवर्ड का क्या काम होता है, रोबोट से क्या होता है, क्रॉलिंग होता है, बेसिकली इंडेक्सिंग होता है। हमें अगर एक्सटर्नल लिंक वगैरह ऐड करनी है तो हम ऐसे करके किसी भी एक्सटर्नल लिंक को ऐड कर सकते हैं। और हमें टाइटल डालना है तो इधर हम टाइटल में जाके डाल सकते हैं टाइटल, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होता है, पर आपको मेन इतना ही काम किया, समझिए, और बाकी हम जो है ना
ना CSS इंटरनल एक्सटर्नल बहुत तरीके से ऐड करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो से हम बॉडी के बारे में समझेंगे, बॉडी में हम कौन कौन से टैग यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, ये सब समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐसी हमारी प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन कर लो, ऐड कर लो, डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट होगी, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग ऐड कर लो, जिससे आप लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओ और बहुत ही तगड़ी तगड़ी वेबसाइट बनाओ। देखो अभी आपको नहीं वेबसाइट अच्छी नहीं लग रही होगी, क्या बना दिया अंकित भाई यार, मजा भी नहीं आया। जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तब आप देखना, आप ऐसी ऐसी वेबसाइट, जैसे देखो फेसबुक की वेबसाइट है ना, आप ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाने लग जाओगे। आप लोग कहोगे भाई ऐसी वेबसाइट बन गई, हम कहाँ थे कहाँ आ गए। तो आप लोग टेंशन मतलब, बहुत अच्छी सीरीज चलने वाली है। आप लोग बस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।